एक बूढ़े को अचानक जंगल में एक पत्थर में जन्मी एक बच्ची दिखाई देती है। चूंकि उसका कोई नहीं था, इसलिए बूढ़े ने उसे पालने का फैसला कर लिया था। बड़ा होने पर लड़की की आंखें बिल्कुल नीली थी। गांव के बच्चे उसे अजीब मानते थे और उसका मजाक उड़ाकर परेशान करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पत्थर से उसका सिर भी फोड़ दिया था। लेकिन तभी बच्चे हैरान हो गए क्योंकि लड़की ने अपना हाथ सिर पर रखकर घाव को तुरंत ठीक कर दिया था। यह देख सभी बच्चे डर से सुन्न रह गए थे। जब लड़की वापस घर लौट रही थी, तभी पास में एक शिकारी शिकार कर रहा था। उसने एक पक्षी को तीर मारकर नीचे गिरा दिया। छोटी लड़की ने घायल पक्षी को देखा और उसे धीरे से छुआ, फिर उसके शरीर से तीर निकाल दिया और पक्षी चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो गया। जिसके बाद पक्षी पहले से भी तेज उड़ने लगा था। जब गांव वालों को लड़की की अजीब शक्तियों के बारे में पता चला, तो वे सीधे उसके माता पिता के पास पहुंच गए थे। गांव वालों को लगा कि लड़की एक राक्षस है, उसे खत्म कर देना चाहिए। माता पिता डरकर गिड़गिड़ाने लगे और उन्हें कुछ पैसे देकर संतुष्ट कर दिया था। लेकिन बूढ़ा पिता बहुत गुस्से में था क्योंकि यह उनकी आधे साल की कमाई थी। जब परिवार दुखी था, तभी अचानक खिड़की से एक तेज प्रकाश आता है और उनकी झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगी थी, जिससे डरकर वे बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी एक और अजीब घटना, पहाड़ी पर एक अजीब लाल रोशनी चमक रही थी। जब बूढ़ा देखने के लिए दौड़ा तो लाल रोशनी गायब हो जाती है। जब वे वापस घर लौटे तो आंगन में एक लड़की खड़ी थी। माता पिता को लगा कि वे गलत घर में घुस गए हैं। वे पत्नी को लेकर वापस जाने लगे थे, लेकिन तभी लड़की ने बाहर आकर बताया, मैं ही आपकी बेटी हूँ, मैं वही छोटी लड़की हूँ जिसे आपने पाला था। पल भर में लड़की बड़ी हो गई थी, जिसे देख माता पिता हैरान थे। लड़की ने उनकी मदद के बदले कर्ज चुकाने के लिए उन्हें उस पत्थर को बेचने का सुझाव दिया जिसमें वो जन्मी थी। बूढ़ा पिता पत्थर का टुकड़ा तोड़कर अपने दोस्त को बेचता है जो मूल्यवान निकला। बूढ़ा उत्साहित होकर बाकी पत्थर भी बेच देता है, जिससे उसे बहुत सारा धन मिल गया था। उसने राजधानी में एक बड़ा घर भी खरीद लिया था। उन्हें लगा कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन उनकी लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए कई लड़के उसे देखने के लिए रोज दीवार पर बैठकर उसकी खूबसूरती को निहारते रहते थे। यह बात जल्द ही राजमहल तक पहुंच जाती है। दो राजकुमार लड़की से शादी करना चाहते थे। लड़की ने उन्हें एक चुनौती दी कि जो भी फायर ड्रैगन और डिवाइन ड्रैगन का मोती पहले लाएगा, वो उसी से शादी करेगी। ये दोनों मोती बहुत दुर्लभ थे। लड़की चाहती थी कि दोनों राजकुमार पीछे हट जाएं, लेकिन दोनों ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसी समय सम्राट को भी लड़की की खूबसूरती के बारे में पता चला। वो लड़की को देखने उसके घर पहुंच गए थे। उसे पहली ही नजर में लड़की से प्यार हो गया था और वो उसे महारानी बनाने की सोचने लगा था। लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसने राजकुमारों से वादा किया था। इससे सम्राट का विचार बदल जाता है। लड़की ने उम्मीद नहीं की थी कि बड़ा राजकुमार फायर ड्रैगन का मोती लाने में सफल हो जाएगा, लेकिन जब उसने मोती को जांचा तो वो आग में जलकर राख हो गया था, जिसका मतलब था कि राजकुमार को नकली फायर ड्रैगन का मोती मिला था। उसी समय दूसरा राजकुमार डिवाइन ड्रैगन का मोती समुद्र में खोज रहा था। जब ड्रैगन सामने आया तो उसके ऊपर साधारण हथियार बेकार थे। ड्रैगन ने उसका जहाज पलट दिया। उसी पल लड़की के दिमाग में कुछ दृश्य दिखने लगे थे। उसे अपना अतीत याद आने लगा कि वो एक एलियन है। उसका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसलिए उसे पृथ्वी पर उतरना पड़ा था। बूढ़े माता पिता ने उसे पाला था, लेकिन अब उसके जाने का समय आ चुका था। अगली पूर्णिमा को उसके लोग उसे लेने आएंगे। माता पिता यह सुनकर दुखी हो गए थे क्योंकि वे लड़की को अपनी बेटी मानते थे और उसे नहीं जाने देना चाहते थे। दूसरा राजकुमार भी लौट आया था और लड़की के बारे में जानकर हैरान था। तभी पूर्णिमा की रात आ जाती है। राजकुमार लड़की से प्यार करता था, इसलिए वो एलियनों से लड़ने की तैयारी करने लगा ताकि लड़की को पृथ्वी पर रोक सके। तभी आकाश में एक तेज रोशनी चमकी जिससे लोगों की आंखें चौंधिया गई थी। फिर एक एलियन यान धीरे धीरे उनके ऊपर आता है। सैनिकों ने उस पर तीर बरसा दिए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी यान से एक रोशनी निकलती है। लड़की जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो रोते हुए सबसे अलविदा लेती है। फिर रोशनी उसे धीरे धीरे ऊपर खींचती है और आखिर में उसने